आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल देखने को मिला। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेफ्ट समर्थित और जेएनयू छात्र संघ की प्रेसिडेंट अदिति ने एबीवीपी और जेएनयू प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि कल हमारे शांतिपूर्ण मार्च पर गुंडों के द्वारा हमला किया गया। हमारे कई साथियों को चोट लगी, बड़े बड़े पत्थर से हम पर हमला हुआ। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट छात्रों पर आरोप लगाया कि लेफ्ट के छात्रों का मार्च के बाद जबरन स्कूल को बंद कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया तो लेफ्ट के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें कई छात्र को चोटें आई हैं। हम इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जेएनयू में आधी रात को ये बवाल हुआ, एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट की गई, कई छात्र घायल हो गए। अब उसको लेकर यहाँ एबीवीपी की तरफ से कहना है कि हम मार्च निकाल रहे थे, लेकिन इसमें पत्थर फेंके गए और पत्थर कई स्टूडेंट्स को लगे, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। तो आपस में ये दोनों ही छात्र संघ का जो गुट है वो भिड़ गया। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये विरोध हुआ है और एबीवीपी की तरफ से जो मार्च निकाला जा रहा था उसमें ये पत्थर चलाए गए। ये नकाबपोश भीड़ है, डंडे लेके पथराव करती है। जो छात्र अपने स्टडी रूम्स में पढ़ रहे थे, उन स्कूल्स में सब में ग्राउंड फ्लोर पे रीडिंग रूम है, वो लोग वहां लॉक करने के लिए पहुंचते हैं। जो छात्र पूरा वहां बैठ के पढ़ते हैं, वो लोग उनको मना करते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी पढ़ाई हो गई, आप यहाँ से जाइए, हम इसको लॉक करेंगे। मना करने पर उन छात्रों को मारा जाता है। ये 400 की भीड़ उन एक एक छात्रों को चुन चुन के मारती है। एक मॉब लिंचिंग जैसा माहौल 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे कैंपस में एक आतंक का माहौल। लाठी लेके, रॉड लेके आप लहरा लहरा के घूम रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, आप पढ़ने वालों को भगा रहे हैं कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम लॉक लगाएंगे, आप लोग जाइए। ये आतंक का माहौल इन नक्सली वामपंथी उत्पातियों ने यहाँ पे मचाया है। तरीके से पूरा हमला किया गया है और इसमें जो प्रशासन की भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो जेएनयू प्रशासन है, इनको 2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किया है, फिर भी ये कैंपस में है और इस तरह के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और जो प्रशासन इनकी मांग को नहीं मान रहा है, तो इस तरह का वो अटेम्प्ट ले रहे हैं कि जो प्रशासन और प्रेशर में आके इनकी मांगों को माने। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आधा आधा किलो के, 1-1 किलो के पत्थर फेंके जा रहे हैं, लोहे के सरिया से सर पे मारा जा रहा है। आप देखेंगे सिलेंडर के, जो फायर का जो सिलेंडर होता है, उससे मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये मर्डर करने के उस इंटेंशन से आ रहे हैं। तो ये जेएनयू में इस तरह का कृत्य कभी नहीं हुआ और इसका हम लोग खंडन करते हैं। रात की घटना ये है कि आप देख रहे हो कि कल लेफ्ट जेएनयू की तरफ से ये कॉल था कि एक इक्वलिटी मार्च निकाल रहे थे टी पॉइंट से लेके वीसी गेट तक। तो वहां उस मार्च के, जब वो मार्च वहां पर पहुंचता है और वहां पर से वापस आता है, फिर वही मार्च जो पहले चेहरे दिखा के जा रहा है, वही मार्च में जो लोग वापस लौट रहे फिर एक नकाबपोशी ले जाते हैं। आप देख रहे कि वही भीड़ जो है फिर अचानक जो है स्कूलों के अंदर घुस जाती है और वो भीड़ तो 10, 20, 30 लोगों की भीड़ थी, 400-500 लोगों की भीड़ थी और वो भीड़ अपनी जेबों में ताला लेके आई थी। और वो हर जहां स्टूडेंट पढ़ रहा था, एक आम छात्र पढ़ रहा था जेएनयू में, तो वहां वो लोग जो है ताला लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो पैटर्न है वो सबको पता है कि किस तरीके से जब यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के लिए मूवमेंट चल रहा है पूरे देश भर में, तो ना सिर्फ जेएनयू, ये पैटर्न बन गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद तक ये विद्यार्थी परिषद के गुंडे, ये संघी गुंडे आकर डीमोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और ये इनकी जातिवादी मानसिकता को एक्सपोज करता है। इसी कैंपस की वीसी की इतनी जुर्रत होती है कि वो हमसे बात नहीं करती है, जाके पॉडकास्ट देती है जिसमें वो भद्दी टिप्पणियां करती है। वो कहती है ये रेगुलेशंस इररेशनल और इररेलेवेंट हैं। वो ये कहती है कि ब्लैक्स और दलित परमानेंटली ड्रग्ड होते हैं विक्टिमहुड से। तब इस कैंपस के तमाम छात्रों ने ये ऐलान किया कि जेएनयू की वीसी तो ऐसी नहीं हो सकती है। हजारों की संख्या में हम वीसी गेट के पास गए, उनसे जवाबदेही मांगने और कहने की आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि हमें ऐसी संघी मानसिकता की वीसी नहीं चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स को आपने सुना। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। कंचन, क्योंकि आज ये एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो ये कह रहा है कि हम पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए,
तो क्या समझे कि इससे पहले वो जेएनयू वीसी के पास पहुंचे, वहां से कोई आंसर नहीं मिला, उसके बाद अब इन्होंने ये रास्ता अपनाया कि अब थाना पहुंचा जाए, वहां पर केस दर्ज कराया जाए? देखिए, जब इन जेएनयू परिसर में इस तरीके की घटना घट रही थी तो वहां पर बीती देर रात जो है वो जेएनयू प्रशासन के भी लोग मौजूद थे, साथ ही दिल्ली प्रशासन, पुलिस प्रशासन के भी लोगों की वहां पे मौजूदगी थी। जो मनीष नाम का छात्र है जिसके हाथों में ड्रिप लगी है, जिसको एम्स अस्पताल लेकर के जाया गया था, जहां पर उसका एक्सरे कराया गया था, उस सारी जांच की गई थी और उसके गर्दन पर भी निशान पड़ा हुआ था। उसने खुद बताया चैनल न्यूज को कि उसको गला दबाने की कोशिश की गई थी, उसको मारने की कोशिश की गई थी वहां पर। तो उसी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि वहां पे दिल्ली पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, जेएनयू प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन हर किसी ने चुप्पी साधी हुई थी। चुप्पी साधने के पीछे की वजह क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह पर जो है वो इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, वहां पे जहरीली गैस को छोड़ दिया गया था, लोगों के सर पे निशान पड़े हुए हैं, शरीर पर उनको लाठी से और बेल्ट से उनको मारा गया है। तो जिस तरीके की तस्वीर निकल के बीती देर रात जेएनयू परिसर से बाहर आई है तो अपने आप में लोगों को सोचने के लिए मजबूर जरूर कर रही है। लेकिन लेफ्ट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो एबीवीपी की तरफ से कही गई, लेकिन एबीवीपी कह रहा है कि जो लेफ्ट है वो अपना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से कर रहा था, उनको सुर्खियां नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से वो जगह जगह से अब गायब होते चले जाए। तो अपने आप को वहाँ पे बरकरार रखने के लिए लेफ्ट इस तरीके की बातें कर रहा है और लेफ्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अब सीधे तौर पर एबीवीपी प्रशासन के पास पहुंचकर ऑफिशियली एफआईआर दर्ज करने की भी बात कर रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात स्पष्ट हुई थी कि उनके पास ऐसे कोई ऑफिशियली एफआईआर नहीं जिसके तहत वो किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी। तो अब इस मामले में एक तरफ एबीवीपी संगठन जो है वो तो केस करने जा रहा है, क्या लेफ्ट की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लेफ्ट ने भी वहां पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सारे जो झगड़े हुए थे ये एबीवीपी की तरफ से कराया गया था, लेकिन अब जब एबीवीपी आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब लेफ्ट भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी पुलिस के पास जाने की बात कर रहा है। और लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि एबीवीपी के कई छात्र जो है वो मीडिया के सामने आए थे, जिनके ऊपर निशान पड़े थे, जिनको मारा गया था, जिनकी एमएलसी कराई गई थी और जिनकी व्हाट्सएप चैटिंग भी थी, जिसका भी प्रिंट आउट लेकर के वो बाहर आए थे कि बचा लो, यहाँ पे ऐसी गैस की गई, हमें बचा लो, वीडियो जारी किया गया। लेकिन लेफ्ट की तरफ से ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई। अब देखना ये भी होगा कि जेएनयू परिसर जो हमेशा से चर्चा में बना रहता है, आखिर एबीवीपी और लेफ्ट के बीच में अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है।